देखिए, ये मनुष्य का जीवन मिलता है अच्छे कर्मों की बदौलत। समय आज मुझे जैसा लग रहा है उसके अनुभव की अपनी बात रखूंगा थोड़े ही समय में, पर इतना मैं कहता हूं कि अच्छी आत्माएं धरातल के ऊपर बहुत कम आती है। एक बात पक्के तौर पे समझ लीजिए, जन्म मिलता है कर्मों के भोग के लिए। शास्त्र होते हैं 6, ये मेरी बहनें भी सोने, भाई भी सोने। आजकल कई दिक्कत आकर होगा, कई दिन में कथा कहने वाली शास्त्र की कथा कहे अन्यों का है, औरत में गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। सुना है ना, जनेऊ का अधिकार नहीं किया औरत को, काहे का शास्त्र पढ़ रहा है भाई, जब तू इतनी बड़ी झूठ बात कह रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। लगभग 2600 साल पहले केरल से एक जवान बच्चा सन्यासी बन गया। नाम था उसका शंकर। ध्यान से सुनना, शंकर नाम था। उसको वीराचार्य शंकर कहा गया, बाद में उसी को शंकराचार्य कहा गया। उसने ये तीर्थ बनाई, मठ बनाए। इन मठों की स्थापना धर्म की स्थापना के लिए, वेद की धर्म की स्थापना के लिए। आपको पता है वो आचार्य शंकर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने परिवार के सभी सज्जनों का जो हर बार की तरह हमारा उत्साहवर्धन कर रही है। एक हमारी बहन भी 100 रुपए देकर के हमारा उत्साह बढ़ाते देंगे, उनका धन्यवाद करता हूँ। शंकराचार्य ने अपने जीवन काल में पता कितने दिन जिए? केवल 36 साल। उनको जहर देकर के मार दिया गया था शंकराचार्य जी को, जो आदि शंकराचार्य थे। उन्होंने कहा कि मुझे ये दिखाओ वेद में मूर्ति पूजा कहाँ मिली। उस समय जैन और बौद्धों का मूर्ति पूजा के द्वारा आरंभ हो गया था। आप हैरान होंगे, हजारों हजारों आदमी उनकी बात सुना करते थे, और जब उनकी बात सुनते, तर्क सुनते, तो वो अपने मंदिरों में से मूर्तियां उठाकर नदियों के अंदर प्रवाहित कर देते थे कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। आचार्य शंकराचार्य जी ने इतना काम किया। उस समय में, उनके समय में बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उनका नाम था मंडन मिश्र, पंडित के मंडन मिश्र। उनका जो सिद्धांत था वो शंकराचार्य से विपरीत था, भिन्न था। शंकराचार्य जी ने उनके गुरु को लौटाया और उनके गुरु को कहने लगे, तुम ये गलत कह रहे हो, मेरे साथ शास्त्र करो, जो जीत जाएगा वो उसका चेला बन जाएगा, जो हार जाएगा वो चेला बन जाएगा। तो उनके गुरु ने कहा कि मैं तो शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, मेरे शिष्य के पास चले जाओ, वो मेरे से भी विद्वान है। ऐसे भी गुरु थे कि अपने चेलों को कह रहे मेरे से भी विद्वान है, उससे शास्त्रार्थ करो। मंडन मिश्र के पास आ गए शंकराचार्य थे, शास्त्रार्थ के लिए ललकारा, तैयारी हो गई। वो शास्त्रार्थ 18 दिनों तक चला गया। ध्यान से सुनना, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अब कोई भी शास्त्रार्थ होगा, मुझे ये बताओ, जब दो वकील बहस करेंगे तो जज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या वो वकील फैसला कर लेंगे? फैसला कौन करेगा? अच्छा मुझे एक बात और बताओ, उस जज का ज्ञान उन दोनों वकीलों के मुकाबले ज्यादा होना चाहिए जब वो फैसला करेगा? तो पता है आपको जज किसको बनाया गया? शंकराचार्य जी ने कहा कि हमारे शास्त्रार्थ का जो फैसला करेगी वो भारती देवी भारती करेगी। और पता है देवी भारती कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी। मंडन मिश्र कहने लगा, मेरी पत्नी को जज बना रहे हो, ये पक्षपात कर लेगी। शंकराचार्य जी कहते हैं जिस गुरुकुल में पढ़ के आई है, जिस गुरुकुल की विभूति है, वहां का कोई ब्रह्मचारी विद्वान पक्षपात कर ही नहीं सकता, इसलिए तेरी पत्नी को जज बनाऊंगा। 18 दिनों तक शास्त्रार्थ चला। मंडन मिश्र हार गया और उसने चेला बनना पड़ा शंकराचार्य जी का। और जज का फैसला किसने सुनाया? देवी भारती ने। कि मैं आपने